ऊद इब्राहिमी एक ऐसी रूहानी और ख़ास खुशबू है जो ना सिर्फ आपके जिस्म को बल्कि आपके दिल को और रूह को भी महका देती है। ये खुशबू आपकी शख्सियत को मुअज़्ज़ज़ और बावकार बनाती है और जहाँ भी आप लगा कर जाएँ आपको सबसे नुमायाँ और ख़ास बना देती। ये खुशबू वैसे तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन बिलखुसूस ये खुशबू उन अफराद के लिए है जो मजहबी और रूहानी शख्सियात, जो नमाज, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और बिलखुसूस दुरूद पाक की कसरत करने वाले, बल्कि दुरूद पाक से मोहब्बत करने वालों के लिए ये तो खास तोहफा है। और इस खुशबू की खास बात यह है कि ये मर्द और ख़वातीन दोनों लगा सकते हैं। ये खुशबू ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही हल्की, बल्कि एक मीठी, ऊदी और वुडी फ्रेगनेंस जो रूह को तस्कीन देती है। इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग इतनी लाजवाब है कि सिर्फ एक बार लगाएं और पूरा दिन खुशबू में आप बसे रहें। आप इसे मस्जिद, जिक्र की महफिल, ऑफिस, दर्स, मिलाद, महफिल नात, शादी या किसी भी फंक्शन में लगा कर जा सकते हैं और हर जगह दूसरों से मुमताज नजर आएंगे। अगरचे ये खुशबू प्रीमियम और खास है, लेकिन अभी हम इसे एक मुनासिब और रियायती कीमत पर पेश कर रहे हैं। हमें यकीन है कि 99% लोगों को ये खुशबू पसंद आएगी। अगर बिलफर्ज किसी वजह से ये किसी को पसंद ना आए तो वो हमें 15 दिन में वापस भेजकर अपने पैसे वापस ले सकता है। अभी अरेबियन मिस्क की वेबसाइट पर जाकर इसको ऑर्डर करें और इस वक्त 300 का डिस्काउंट चल रहा है, तो इस शानदार ऑफर से अभी फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स ये चाहता हो ना कि उसके रिस्क रोजी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, उसकी तंग दस्ती दूर हो जाए, उसकी जो रिस्क की तंगियां हैं वो दूर हो जाएं, और वो लोग के जो कहते हैं कि हमने हर तरह का कारोबार करके देख लिया लेकिन हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारी पार्टनरशिप्स भी हमने करके देख ली, पार्टनरशिप भी नहीं चलती, और हमारा कारोबार कोलैप्स होकर रह जाता है, हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं, हमारा सरमाया डूब जाता है और कहीं भी रिस्क का इंतज़ाम नहीं होता, कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और हम बड़े परेशान हैं। तो जो भी चाहता हो ना कि उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा वसअत हो जाए, उसका रिस्क, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, उसकी नेमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए ना, ये वजीफ़ा बिलखुसूस उनके लिए। और कोई शख्स अगर किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला है, उसकी वो परेशानी, उसकी वो मुसीबत चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, अल्लाह की रहमत से हर बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान होगी। और वो लोग के जो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए और नाउमीद हो चुके ज़िंदगियों से कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, वो लोग के जिनकी ज़िंदगी बेमकसद होकर रह चुकी, बेफ़ायदा होकर रह गई और समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिए अज़ाब बन चुकी और हमारा ज़िंदा ना रहना ही बेहतर है, और जो अपनी ज़िंदगियों से मायूस हो चुके और ये समझ बैठे हैं कि बस हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई पॉजिटिव चेंजिंग्स नहीं आएंगी, कभी भी खैर हमारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगा, सलामती दाखिल नहीं होगी और हमारा हाल इससे भी बुरा ही से बुरा होता जाएगा। तो खुशखबरी है उनके लिए कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने वालों की ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आने वाली हैं। आपकी जो नाकामियाँ हैं और जो आपकी बर्बादियाँ हैं और जो आपकी परेशानी और मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह ये कामयाबियों और कामरानियों में बदलने वाली हैं, आपके गम खुशियों में बदलने वाले हैं और इंशाअल्लाह वो नेमतें आपको मिलने वाली हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वजीफ़े का चौथा बड़ा फ़ायदा वो आपको ये हासिल होगा कि आप इस वजीफ़े को जिस भी जायज़ हाजत और मुराद की तकमील के लिए करेंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी हर वो हाजत और हर वो जायज़ मुराद के जिसके लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरी होगी और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी और इंशाअल्लाह वो कुछ मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। और वो हाजात के जो बरसों से आपने काविशें कर ली, कोशिशें कर ली, लेकिन वो हाजात पूरी नहीं होती, वो आरज़ुएँ, वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, इंशाअल्लाह इस अमल को करने वालों की वो ख्वाहिशात अल्लाह की रहमत से पूरी होंगी। और वो ख्वाहिशात किसी भी सूरत में हो, अगर आप बे औलाद हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको नेक औलाद अता फरमाए, इंशाअल्लाह रब की रहमत पर यकीन रखते हुए आप इस अमल को करें, बे औलादों को औलाद नसीब होगी, जो बेटों के तलबगार हैं उनको बेटे नसीब होंगे इंशाअल्लाह। अगर आप पर किसी जादूगर ने किसी भी इल्म के ज़रिए बंदिश लगा दी, ख्वाह वो सेहत की बंदिश है, ख्वाह वो कारोबार की बंदिश है, ख्वाह वो रिश्तों की बंदिश है, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने वालों की हर तरह की बंदिश, ख्वाह वो कितने भी बड़े नामी गिरामी जादूगर ने लगाई हो, हर तरह की बंदिश टूट जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ हर तरह की रूहानी, जिस्मानी, असराती, जिनाती बीमारियों से भी इंशाअल्लाह निजात नसीब होगी।
اور آپ کو اپنی لائف میں اگر کسی بھی قسم کے پرابلمس کا سامنا ہے نا، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر محبت نہیں کرتا، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں موسم بہار آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اتنی برکات سے، استغفار کی برکات سے مالا مال ہوں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیں گے۔ دیکھیں استغفار کا وظیفہ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتا ہے، ہر غم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جبھی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات ہونے کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ عرض کی گئی یا سیدی یہ ارشاد فرمائے سامان نجات کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ استغفار ہے، اور پھر فرمایا گیا نا کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے گا۔ تو جو چاہتا ہو نا کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خوب وزنی ہو جائے، وہ نیک متقی پرہیزگار باحیا اور بہت زیادہ نیکیاں کمانے والا، اور جس کی دنیا بھی سنور جائے اس کی آخرت بھی سنور جائے، تو یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں شارٹلی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے اس وظیفے میں اس استغفار کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ہم اس استغفار کو اس مبارک وظیفے میں پڑھیں گے۔